नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आपको यहाँ पर बताएंगे हार्ड टफ डिवीजन, यानी कठिन से कठिन भाग करना आसान। राइट, हमको कमेंट में आया है, मैं ये बताने के लिए नहीं सोचा था कि हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन हो गया, कमेंट में आया तो बच्चों का, तो हमने सोचा बता दें। ठीक है, जैसा कि हम आपको सरल संख्या देते हैं, 2 से कहते हैं कि आप 6 में भाग करें, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि हम किस चीज को क्या कहते हैं। हम इस वाली संख्या, बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं? भाज। राइट, और इस वाली संख्या को क्या कहते हैं? भाजक। और ये जो हमारा यहां पर उत्तर आता है, इसे हम क्या कहते हैं? भागफल, अथवा हम भजनफल भी कहते हैं। जो मेरा लास्ट में आए उसे हम शेषफल कहते हैं, यानी जो बचा हुआ संख्या वो शेषफल। ये छोटा सा साधारण भाग है। हमें भाग करने से पहले हमको जोड़, घटाना, गुणा आदि कंप्लीट होना चाहिए, और कम से कम टेबल हमें 2 का कर रहे हैं तो 2 से 10 तक पहाड़ा, या 2 से 20 तक, 30 तक, 40 तक, जहां तक हो सके पहाड़ा टेबल याद करना चाहिए। राइट, अब देखिए हम आपको भाग करके दिखाते हैं। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 6 से ज्यादा ना हो, बल्कि हमारा 6 से कम हो जाए। भाज्य हो जाए यानी कट जाए तो ठीक, नहीं कट पाए, उससे कम रहे तो तब भी चलेगा। 6 से ज्यादा ना हो पावे। अगर 6 से भाग ज्यादा हुआ यानी बार गया तो उसका मतलब गलत, पहले ही गलत। 2/3 6। कुछ इंग्लिश के बच्चे भी हैं हमारे आगे पीछे नीचे बैठे हुए हैं, उनको हम साइलेंट कराएं, वो केवल देख रहे हैं, और आप लोग उनको तो बाद में समझा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं। मेरी वीडियो जहां तक जाए वहां तक शेयर करना, ताकि सभी विद्यार्थी स्टूडेंट फ्री मुफ्त में सीखें। हमारा यही कोशिश है कि हर बच्चों को नॉलेज हो, हमारा इंडिया और आगे बढ़े। राइट, 2 3 जा 6, यानी 2 में 6 से भाग दिया, 2/3 6, कट गया मेरा। 6 में 6 गए, यानी यहाँ वाली संख्या हमारी क्या होती है? घटती है। 6 में 6 गए, कट गए, या 0 लिख दोगे तब भी चलेगा। यानी इस वाली संख्या को हम अभी क्या कहते हैं? शेषफल। यानी जो बचा हुआ संख्या वो शेषफल कहलाती है, यानी एक भी संख्या हमारी बची नहीं है, इसका मतलब शेषफल एक भी नहीं है। अब देखिए मेरा भागफल कितना आया? 3। यही मेरा क्या होता है? आंसर। राइट, कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इसको चाहें या कैसे सिद्ध करें कि हमारा भाग सही है। सर ने सही कैसे बताया कि सही हो सकता है? देखिए, नॉर्मल सा साधारण फंडा समझ लो। हम 3 में जस्ट इसी 2 का गुणा कर देते हैं, यानी भागफल में भाजक का गुणा कर देते हैं। भागफल हमारा कितना आया है? 3। भाजक कितना है? 2। अब देखिए हम गुणा कर देते हैं, 2/3 6। देखिए ये 6 हमारे भाज्य में आया है कि नहीं? अगर आया है तो इसका मतलब समझ लो हमारा भाग सही है, हमारा डिवीजन सही है। राइट, अब देखिए, अब इसी संख्या को हम जस्ट पलटेंगे, पलट देंगे। ज्यादातर स्टूडेंट ये भाग नहीं कर पाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। यही तो सिद्ध कराने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं, कैसे आपको भाग सिखाएं, कठिन से कठिन भाग कैसे करें। ठीक है, हम केवल इतनी संख्या आपको मिटाते हैं जी। अभी तक हमने 2 से भाग किया था 6 में, लेकिन अब हम 6 से भाग करेंगे 2 में। देखिए 6 से भाग करते हैं 2 में। राइट, अब देखिए ज्यादातर बच्चे गुमराह हो गए कि अरे 6 में 2 से कैसे कट सकता है या कैसे कटेगा। साधारण बात है, समझ लो, आसान से समझ में आ जाएगा। जैसे वो था वैसे ये है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखोगे, मेरे वीडियो पर फोकस करोगे, जरूर समझ में आएगा। मैं एक नहीं, मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी जानकारी तैयारी भी करवाता हूं। बात ये नहीं कि बस भाई कमेंट में आया, बच्चों ने कमेंट किया तो हमने कहा चलो बता देते हैं। ध्यान समझिए, अब हमें 6 में 2 से भाग कैसे करें, ध्यान से समझिए। पहली बात तो हम यहां पर दशमलव रखें। राइट, दशमलव रखने के बाद अब हमें यहां पर क्या करना है? 0 बढ़ाना है। दशमलव रखने के बाद हमें पहले यहां 0 रखना होगा, उसके बाद 0 हमें यहां रखना होगा। राइट, अगर हम दशमलव ना रखे होते तो ये हमारा 0 और ये हमारा 0 ना बढ़ पाता।
दशमलव का देख लीजिए कितनी वजह है, समझ में आया। अब देखिए दशमलव मैंने रखा, जीरो बढ़ाया इसमें और इसमें भी जीरो जोड़ दिया, मेरा कितना हो गया 20, 20। अब देखिए हम इसमें अब 20 में तो भाग कर सकते हो। 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 20 से ज्यादा ना बल्कि 20 से कम हो जाए। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 त्रिक 18। तो 20 में से 18 गए, यानी माइनस में बनना चाहिए, मैंने बताया था ना माइनस में बनना चाहिए। अब हमने एक इससे उधार लिया, 2 से उधार लिए, हमारा कितना हो गया 10, यानी एक छुपा हुआ हमारा कितना हो गया 10। 10 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यानी इतना माइनस होता है। 10 में से 8 घटाए 2। अब मेरा यहाँ पर कितना, जब एक चला गया तो एक बचा, एक में से एक गए कट गया, यानी 0। गुणित का समझ लो 0, या तो समझ लो गुणित का चिन्ह, या तो इतने पे हम कर दे शेष, या तो तुम्हें और हम आगे बढ़ा दे, समझ लो हम आगे ही तुम्हें बता देते हैं। अब देखो, अब फिर ऑटोमेटिक अपने से यहाँ 0 बढ़ाओ। अब तुम्हें वहां पर 0 लिखने की, दशमलव लगाने की कोई दोबारा जरूरत नहीं, 0 बढ़ गया ऑटोमेटिक। 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 फिर ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें 20 से कम करना पड़ेगी। 6 त्रिक 18 हुआ, तो 20 में से 18 गए, यानी 10 में से 8 गए 2, एक में से गए 0 या कट गए कुछ नहीं, राइट। अब देखिए, अब फिर अपने से चाहे तो 0 बढ़ा लें, तो 6 त्रिक 18, 20 में से 18 गए 2, अब यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा शेष हुआ। कौन सी दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, बस शर्तें थोड़ा समझना जरूरी है बस, बाकी जो फंडा बताया बस वही करना है। ओके, अब तो मेरा ये तो हो गया। अब देखिए तुमको अगर कंफ्यूज लग रहा हो तो हमने बताया था अभी, इसमें से इसमें डायरेक्ट गुणा कर लोगे भागफल में भाजक से, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताया था वैसे ही करना है। अब तुम्हें और प्रकार के भाग बता देते हैं, जैसे कुछ बच्चे बोले सर यहाँ पर 0 कैसे होता, तो यहाँ पर कैसे करें, हमें और प्रकार के बताते हैं। चलो देखो, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर से मेरा वीडियो दोबारा देख लोगे, समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें कि 12 से भाग दे रहे हैं, राइट, 12 में दे रहे हैं 9, 8, 7, 6, 5, इतना दे रहे हैं संख्या। 12 के 12, 12 दूने 24, यानी पहले दो संख्याओं से कटे, यानी इस संख्या से अगर बराबर रहे तो एक ही बार जाकर कट जाएगा, अगर इससे बड़ी है तो भाई और हमें बाल ले जाना पड़ेगा। बार का मतलब ये वाला बाल नहीं, यानी जितनी बार हम संख्या पढ़े वो वाली बार कह रहे हैं। तो 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, तो हमारा कितना है 98 है, यानी 98 से मेरा कम है 96। अगर हम 12 नवैया 108 कर देंगे तो हमारा 98 से ज्यादा हो जाएगा। तो 12 छंग 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, कई बार गया 8 बार गया, 12 अट्ठे 96, ये माइनस का चिन्ह लगा दो। 8 में 6 गए 2, 9 में 9 गए कट गए कुछ नहीं। अब यही हमें क्या उतारना पड़ेगा 7। 12 के 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, कितना 24। 7 में 4 गए 3, 2 में 2 गए कट गए। अब यही हमें कितना उतारना पड़ेगा 6। 12 तिहाई कितना हुआ 36, कट गए। अब यही मैंने कितना उतारा 5, राइट। अब देखिए पर कितना हुआ 5 मैंने उतारा। उसके बाद अब देखिए दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर यहां पर भी हमने 0 बढ़ाया, राइट। उसके बाद मेरा कितना हुआ 12, 12 चौक 48, 10 में से 8 गए 2, यहां पर कितना बचा कुछ नहीं। और फिर चाहे तो यहां पर 0 बढ़ाकर फिर ऐसे भाग कर लें, लो हम 0 बढ़ा देते हैं। 12 कम 12, 20 में से 12 गए 8, लो जगह नहीं है, 20 में से 12 गए 8, मेरा ये क्या हुआ, यही मेरा हुआ शेषफल, राइट। कोई दिक्कत नहीं।
इतना मेरा क्या आया, भागफल यानी भाजनफल। अब तुम्हें डाउट हो रहा तो इसको डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो, नियम है समझ लो, भागफल गुणते भाजक भाग बराबर पता चल जाएगा मेरा भाग कितना सही, इतना आएगा बराबर, अगर भाज्य आएगा तो समझ लेना सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना हो गया। बताएंगे कि एक छोटी सी और समझ लीजिए संख्या, जैसे मैंने दिया 19 का 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, इतने का हमें भाग करना है, राइट। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उलझना मत कि हमें बड़े सवाल मिल गए हैं या फिर हम नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल सा फंडा है, बस टेबल याद करना है बस। देखिए हम कहते हैं इसे 19 5 95, 8 में से 5 गए 3, इसको माइनस करना होता है, 9 में 9 गए कट गए, फिर यही 3 लगा करो, ये 7 उतार लो, 19 से कम 19, 17 में 9 गए 8, 2 में से 1 गए 1, अब मैंने यही उतारा कितना 6, 19 9 171, राइट। 6 में से गए 5, 8 में 7 गए 1, 1 में से गए कट गए, अब मैं कितना उतारूं 5, 19 19 से 45 19 छक्का बारी 19 को 19 19 दिन 8 19 57 76 95 19 छक्का 14 19 27 19 अट्ठे 152 19 अट्ठे 152, यानी 5 में 2 गए 3, 5 में 5 ये कट गए, 1 में से गए कट गए, अब मैं कितना उतारूं, नहीं 4 उतार लूँ। 19 से कम 19, 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाएगा, 19 से कम 19, 14 में 9 गए 5, 2 में से गए कितना हुआ 15, अब ये 15 हुआ। और अब देखिए जगह नहीं तो हम ये 15 यहाँ पर लिख देते हैं, अब क्या उतारें, यही 3 हम उतार लेते हैं, 19 अट्ठे 152, राइट। 3 में 2 गए 1, 5 में 5 कट गए, अब ये कितना उतारूं 2, फिर भी नहीं जा पाएगा, अब 0 रख के हम क्या उतारूं 1, 121 हुआ, 19 5 95 19 छक्का 114 19 27 133 19 छक्का 114 114, 11 में 4 गए 7 और यहाँ पर कट गए कितना हुआ 7, अब यही मैंने कितना उतारूं 0, कितना उतारूं 0, 19 को 19 19 दूना 38 19 57 19 चौक 76, कितना हुआ 76, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मैं इस वाली संख्या 3 नहीं लगाऊं, ये वाला भी लगा देना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक उतारा था ना 0 रख के, 19 अट्ठे 152 19 9 अरे हम 171 में आ गए, नहीं 19 19 38 19 57 19 तिरिक 57 19 चौक 76 कर देते ज़्यादा हो जाता, तो हमारा 70 है तो कहा 76 लिखने की जरूरत नहीं, 19 तिरिक 57, 10 में 7 गए 3 और यहाँ पर कितना 6 में 5 गए 1, हमारा कितना हुआ गया 13, ठीक है। अब दशमलव रख दें, 0 बढ़ा लें, 130 हो गया, 19 से 95 19 छक्का 114 19 70 133 ज़्यादा हो जाएगा, 19 छक्का 114 हो गया, 10 में 4 गए 6, 2 में से 1 गए 1, यही 16 शेष लिख दो, कौन सी दिक्कत। अब यही मेरा आंसर आ गया, भागफल है ये, और इसे हम कहते हैं भाज्य और इसे कहते हैं भाजक, कोई दिक्कत नहीं है, सब ध्यान समझोगे सब हो जाएगा बेटा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो भी देखते हैं भैया टीचर्स या टीचर्स भी हमारा चैनल देखना चाहते सही तो अच्छी बात, पसंद आया हो तो अच्छी बात है, ध्यान से समझे होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आया, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब मैं अपनी वाणी को स्टॉप करता हूँ, आपको भाग पूरी तरीके से अच्छे समझ में आया होगा। नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रणाम।